हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमने हेरिटेज और एनवायरनमेंट की बात की थी। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट एग्जाम्स दो या टीचिंग का कोई भी आप एग्जाम दोगे, उन सभी एग्जाम्स में आपका ये टॉपिक आता है, जिसका नाम है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप किसी भी एग्जाम में देखते होंगे इस टॉपिक पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस में क्या नाम है, उनको डिफिकल्टीज फील होती है क्वेश्चन को करने में, टॉपिक को अटेम्प्ट करने में बहुत ही दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले मैं आपको बता दूं मैं थोड़ा बहुत जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिसको हम बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक बच्चे पर किया था, ठीक है। तो इसलिए हम पहली बात मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बाल मनोविज्ञान के जनक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो भी किया था अपने क्या नाम है थ्योरी के अंदर, वो अपने खुद के बच्चे पर किया था, ठीक है। तो और उन्होंने जो भी बताया है बच्चे के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। तो उनकी थ्योरी बच्चे के डेवलपमेंट या बच्चे के मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उस पर उन्होंने चर्चा की थी, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे की थ्योरी के बाद हम ले वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। वाइगोस्की जो बहुत ही अच्छे क्या नाम उनके अच्छे वैज्ञानिक थे, बट उनका कॉन्सेप्ट सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट पे था। बट जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, बच्चा किस समय क्या सोचता है, क्या कौन से कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, उसकी स्कीमा कितने प्रकार की होती है, स्कीमा वो कैसे डेवलप करता है। बट वाइगोस्की ने बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर सोशल इंटरेक्शन यानी कि सोसाइटी का जो इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जीन पियाजे ने संज्ञान की बात की थी। संज्ञान मतलब कॉग्निशन। संज्ञान को अगर हम देखें तो संज्ञान का मतलब होता है संग प्लस में ज्ञान। संग का मतलब होता है संगठन, ठीक है, किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान का जो संगठन किया जाता है, ज्ञान को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसी को हम संज्ञान कहते हैं। तो पियाजे का यह मानना था कि बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, वो खुद नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो खुद नॉलेज को डेवलप कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे के अंदर ऐसी कैपेसिटीज होती है, बच्चे के पास ऐसी एबिलिटीज होती है कि वो नॉलेज को अपने आप सीख सकता है, अपनी खुद की एबिलिटीज से सीख सकता है, ठीक है। बट इसी बात को वाइगोस्की जिनकी थ्योरी इनसे डिफर है, उन्होंने कहा था कि बच्चे के कॉग्निशन डेवलपमेंट के ऊपर सोसाइटी का इंपैक्ट होता है। तो हमेशा से आप कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ते रहते हो जीन पियाजे वाइगोस्की के बीच में, और हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे भी। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने हैं बाकी बच्चों। तो पियाजे और वाइगोस्की के थॉट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। इनफैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि एक दूसरों की वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते थे, ऐसा नहीं है। हम ये कह देंगे कि उनके डेवलपमेंट जो पियाजे ने कहा, वाइगोस्की ने उससे अलग बातें कही। इनफैक्ट पियाजे ने सोसाइटी के बारे में उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया जितना कि वाइगोस्की ने किया। और वाइगोस्की ने क्या नाम है आपका, वाइगोस्की ने मेंटल डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस नहीं किया जितना ज्यादा आपका जीन पियाजे ने किया था, ठीक है। तो पियाजे के बारे में बात करते हैं पहले हम। पहली बात तो पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे के पास जो एबिलिटीज होती है, पहली बात तो इन्होंने नॉलेज को, बच्चे की एबिलिटीज को इनेट कैपेसिटी कहा। पहली बात तो बच्चा अपने आप सीखता है, और जो भी सीखता है जन्म से सीखता है, ठीक है। तो पहली बात उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर जो होती है वो इनेट कैपेसिटी होती है, इनेट कैपेसिटी टू लर्न। बच्चे मतलब ये हुआ इसका कि बच्चे के अंदर जो सीखने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। इनफैक्ट जीन पियाजे ने बीनेट जो थे हमारे, उनके साथ काम किया था, अल्फ्रेड बीनेट, जिन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर पहला टेस्ट किया था। बता दूं मैं, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय बीने। तो बीने
और पियाजे ने आपस में मिलकर उनकी उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मतलब डेवलप करने की बात की थी। उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो पियाजे ने भी ये समझा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो बच्चे के अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है और बच्चा अपने आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो पहली बात उन्होंने कहा था बच्चा एक इनेट कैपेसिटी होती है, यानी कि बच्चे के अंदर खुद स्वयं सीखने की योग्यता होती है, खुद नॉलेज को डेवलप करने की योग्यता होती है। ठीक है। दूसरी बात इसी को हम ये देख सकते हैं कि बच्चा, और एक बात उन्होंने ये कही थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के सपोर्टर थे जीन पियाजे। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि अपने आप नॉलेज को निर्माण करने की योग्यता, अपने आप नॉलेज को बनाने की योग्यता, यानी कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मेक नॉलेज बाय सेल्फ एफर्ट या सेल्फ एक्सपीरियंस। अभी आपने सुना भी होगा कि नॉलेज या जो भी हम लर्निंग करते हैं उसमें बिहेवियर का रोल होता है। जैसे मैं जेपी वॉटसन की बात करता हूं। जेपी वॉटसन, जिसको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद के पिता कहते हैं, उन्होंने डेवलप या बच्चे की लर्निंग को बिहेवियर से कनेक्ट किया था कि बच्चे में जो भी बिहेवियर चेंज आता है वही लर्निंग है। लेकिन पियाजे इस बात को नहीं मानते। पियाजे का यह मानना है कि बच्चे के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था और जो भी निर्माण करता है वो एक्टिवली करता है। तो याद रखना, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि विश्व के अंदर बच्चा खुद डिस्कवरी करता है, खुद खोज करता है और सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है। तो एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज ये हुआ कि सक्रिय ज्ञान निर्माण करता होता है, सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करता है, खुद रीजंस फाइंड आउट करता है, थिंकिंग करता है और नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है। तो सेकेंड टाइम उन्होंने वर्ड कहा था कि बच्चा क्या है, एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तीसरी बार उन्होंने क्या कहा था, जैसे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब ये होता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब होता है जैविक परिपक्वता। मतलब कि बच्चा जन्म से ही जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो एक्सपीरियंस लेता है, उसके अंदर नॉलेज डेवलप करने की एबिलिटी आ जाती है, बच्चा नॉलेज को निर्माण करने लग जाता है, कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने लग जाता है। और जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आने लग जाती है उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट भी है अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की थी कि जन्म से ही वो मैच्योरिटी जैसे जैसे उसके में आती है वो नॉलेज को डेवलप करने लग जाता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने लग जाता है। ठीक है। जिसमें उसकी किसकी भूमिका होती है, एज की भूमिका होती है। उन्होंने एज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपको बता दो, मैं आगे हम इसकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे, मतलब स्टेजेस भी पढ़ेंगे। उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट बच्चे का होता है वो एज में चलता है, यानी कि एज बाय एज जैसे जैसे बच्चे के अंदर उसकी जो आयु बढ़ती है उसके में एक्सपीरियंस आता है और वैसे वैसे वो नॉलेज की खोज करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। तो यानी कि उनके अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है वो एज के अकॉर्डिंग उसकी आयु जो होती है बढ़नी शुरू होती है। ठीक है। और जो भी बच्चा ज्ञान लेता है वो खुद के द्वारा लेता है और उसके अंदर बाय बर्थ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो उनकी थ्योरी में एक चीज हम और पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो भी नॉलेज लेता है खुद अपने आप लेता है और ज्ञान को इनेट रूप से सीखने की या इनेट रूप से कंस्ट्रक्ट करने की उनके पास एबिलिटीज होती है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा एक साइंटिस्ट होता है। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, साइंटिस्ट का काम होता है खोज करना। ठीक है। साइंटिस्ट का काम होता है नॉलेज को बनाना या कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चा भी एक लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने वर्ड यूज किया था कि बच्चा होता है एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। लिटिल साइंटिस्ट का मतलब होता है नन्हा वैज्ञानिक। बच्चा भी क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करने की,
कुछ ना कुछ सर्च करने की क्या होती है, एबिलिटीज होती है, और कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर सीखने की या समझने की योग्यता बढ़ने लग जाती है। तो बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है और बच्चे में खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्या होती है, एबिलिटीज होती है। ठीक है बच्चा, तो इनेट कैपेसिटी उन्होंने कहा था एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज की बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन की एबिलिटीज होती है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा सीखना शुरू कर देता है। एंड उसमें किसकी भूमिका होती है, उसकी एज मतलब आयु, बाय आयु जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे उसकी नॉलेज डेवलप होती है। और दूसरी बात ये, इन्होंने एनवायरमेंट की बात भी की थी कि एनवायरमेंट की भूमिका होती है। एनवायरमेंट में बच्चा इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है किसी भी एक्टिविटीज के अंदर और सीखता है। तो यानी कि इनके अकॉर्डिंग बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चा जो सीखता है वो उसमें एक्टिविटीज की भूमिका ज्यादा होती है। एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप की भूमिका होती है। जितना बच्चा एक्टिविटीज करेगा उतना ही वो नॉलेज को देखेगा और सीखेगा, ठीक है, और उसमें उसकी एबिलिटी जो होगी वह डेवलप होगी। तो एनवायरमेंट में बच्चा इन्वॉल्व होता है, सीखता है। तो एनवायरमेंट की बात उन्होंने की थी, लेकिन इनके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर हेरिडिटी एबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब जो बच्चा सीखता है उसमें वंशानुक्रम योग्यता का अधिक प्रयोग होता है। यानी कि और जब कभी भी हम इनेट की बात करती है, इनेट की बात अगर हम करते हैं तो ये समझ लो आप कि बच्चा जो है उसके ऊपर हेरिडिटी का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट की भूमिका तो होती है, लेकिन ज्यादा भूमिका किसकी होती है, बच्चे के हेरिडिटी की। हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुक्रमिक योग्यता, यानी कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है उसमें उसके जो फादर या उसके जो पेरेंट्स की कुछ एबिलिटीज होती हैं, कुछ जो उसके गुण होते हैं वो बच्चे को मिलता है और उन्हीं गुणों से बच्चा जो है वो सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये 5-6 बातें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। पहली बात ये कि बच्चा इनेट कैपेसिटी होती है। इनेट कैपेसिटी मतलब कि बच्चे के अंदर जन्मजात सीखने की योग्यता होती है। ठीक है, दूसरी बात, बच्चा एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, सक्रिय ज्ञान का निर्माण कर सकता है, स्वयं ज्ञान की खोज कर सकता है। तीसरी बात, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते होते उसकी जो नॉलेज बढ़ती है, बच्चे की जैसे एज बढ़ती है वैसे वो विकास करना शुरू कर देता है और उसके अंदर नॉलेज या अधिगम जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एज के अकॉर्डिंग बच्चे की एबिलिटी डेवलप होती है। बच्चा एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मतलब कि बच्चे के खुद चीजों को खोज करने की या सर्च करने की क्या होती है, एबिलिटीज होती है। ठीक है, और बच्चा एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, और एक्टिविटीज जितना वो एनवायरमेंट में इन्वॉल्व होता है, चीजों को देखता है, सीखता है। ठीक है, और हेरिडिटी की भूमिका इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, एक और बात इसमें रह गई, जैसे मैं आपको बता दूं सोशल एक्सपीरियंस के बारे में पियाजे ने कहा था कि सोशल एक्सपीरियंस का भी बच्चे के डेवलपमेंट और लर्निंग पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वह एक सीमा तक पड़ता है, एक लिमिटेशन तक पड़ता है, एक लिमिट होता है उसके अंदर। लेकिन बच्चा फिजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है या जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल एक्सपीरियंस जो होता है इसका मतलब कि जो भी वस्तुपरक चीजें होती है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट में बात की थी बच्चों कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसका इंपैक्ट बच्चे पर ज्यादा पड़ता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चा कुछ भी सीखता है वो किससे एक्सपीरियंस लेता है, फिजिकल एनवायरनमेंट से, जिसको हम भौतिक वातावरण कहते हैं या भौतिक अनुभव कहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चा जो सीखता है एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि बच्चा कुछ भी सीखता है वो भौतिक विश्व से सीखता है। भौतिक विश्व का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास चीजें होती हैं उनको देखना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज लेना, क्यूरियोसिटी डेवलप करना। तो जैसे जैसे वस्तु को देखता है उसके बारे में वो सोचना समझना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके अंदर स्कीमास बनने लग जाती है। स्कीमा की बात हम आगे करेंगे भी। स्कीमा एक मेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक ऐसी एबिलिटीज जिसमें बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, उसके बारे में जानता है और उसका एक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट कर लेता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर बच्चे को हम ये कहते हैं कि बच्चा ये मार्कर है, तो बच्चे को मैं ये चीज दिखाया, ये एक मार्कर है, तो मार्कर को देखेगा, उसके बारे में जानेगा। ठीक है, फिर अगली बार उसको बताएंगे मार्कर कैसा होता है तो वो बता सकता है, क्योंकि उसके माइंड में वो स्कीमा आ गई, वो इमेज डेवलप हो चुकी है। तो स्कीमा क्या होता है उसके बारे में बताया कि स्कीमा एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसा बच्चे के अंदर एक योग्यता होती है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को
बनाना शुरू कर देता है और इंफॉर्मेशन को डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आज हमने जीन पियाजे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि 7-8 बातें हमने पढ़ी। इस पे क्वेश्चंस काफी बार आ चुका है, सीटेड एग्जाम्स में भी और अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर कैसा होता है या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चा कब एसिमुलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, या बैलेंस बच्चा कब बनाता है इंफॉर्मेशन के अंदर, उसके किस प्रकार से बच्चे के अंदर एबिलिटीज डेवलप होती हैं, या बच्चा कब बैलेंस नहीं होता, बच्चा कब कंफ्यूज होता है, कब वो बैलेंस होने लग जाता है, स्कीमास को कैसे वो अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों। और अभी तक काफी वीडियोस हमने कर ली हैं, ठीक है, आप लोग उसको भी देखें और अपने व्यूज देते रहें। ठीक है, और आज हमने जीन पियाजे टॉपिक स्टार्ट किया और जीन पियाजे का हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज खत्म किया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर हम स्टेजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें 2 वीडियोस और लगनी है। प्याज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है और इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।